हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, बच्चों की बहुत क्वेरीज आती है शारदा के बारे में जानने के लिए, तो आज मैं इसके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं शारदा के ओवरव्यू के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, किसके लिए ये फेमस है उसके बारे में, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। और कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड या फिर किसी भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना हो उससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़, मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है उन बच्चों के लिए जिनको सिलेबस चाहिए होता है या फिर अदर कोर्सेज या फिर अदर कॉलेज का सिलेबस चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उस पर मैं अपडेट डालती रहती हूँ। और मैं एक और चैनल बना रही हूँ जिस पर मैं कॉलेज के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, तो जल्दी से जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि कॉलेज के सिलेबस का अपडेट मैं वहीं देने वाली हूँ। तो हम अपनी बकवास ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम शारदा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करना होगा। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देख 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लिटरली बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इस्टेब्लिश तो 2009 में हुआ था, लेकिन ये फाउंड हुआ था 1999 में। लगभग 30 इयर्स ओल्ड पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 63 एकड़ का कैंपस है। और जो ये फेमस है कोर्स, सबसे ज़्यादा मेडिकल के लिए फेमस है। तो जिसको मेडिकल फील्ड में जाना होता है, सबसे ज़्यादा मेडिकल के लिए फेमस है, तो मेडिकल कोर्सेज ये कराता है। तो ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स मेडिकल वाले यहाँ पर आते हैं। 130+ कोर्सेज वैसे ये कराता है, लेकिन फेमस ये है मेडिकल के लिए। आगे अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो देखो, अगर आप रेलवे के थ्रू आ रहे हो शारदा में, तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसका नियर बाई एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आप यहाँ रहते ही हो तो नियर बाई मेट्रो स्टेशन आपको नॉलेज पार्क 3 देखने के लिए मिलेगा। हम आगे बात करते हैं इसके रैंकिंग एंड एफिलिएशन की। तो देखो, इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है, 87 इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है। बाकी अदर रैंकिंग एंड एफिलिएशंस आप देख सकते हो, जैसे कि ये टाइम्स बी स्कूल के थ्रू इसको रैंकिंग मिली हुई है। रैंक्ड 2019 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसको मिली हुई है, क्योंकि देखो इसका जो कनेक्शन है बाहर से ज़्यादा कनेक्शन है, लाइक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से, तो बाहर से भी इसको रैंकिंग्स मिली हुई हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया 130+ कोर्सेज़ यहाँ पर कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने कोर्सेज़ यहाँ करा सकते हैं। अब हम 130 कोर्सेज़ के बारे में तो नहीं बता सकते कि क्या क्या होता है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि दीदी इस कोर्स के बारे में बता दो। बाकी हम बीटेक के बारे में बात करते हैं और MBA, अगर MBA वगैरह के बारे में बात करते हैं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हो, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स कर सकते हो। बीटेक के सारे कोर्सेज जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। एमटेक भी आप यहाँ से कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। और फेमस ये मेडिकल के लिए है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल का कोर्स करना यहाँ से प्रेफर करते हैं। आगे अगर मैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो, आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर देखकर समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने अलग से यहाँ लिखा है। बीटेक की फ़ीस जो रहती है यहाँ पे 2,95,000 पर ईयर रहती है। बीटेक की अदर स्पेशलाइजेशन करनी है उसकी फ़ीस रहती है 3,06,000। वहीं अगर आपको बीटेक के अदर कोर्सेज करने हैं, लाइक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करनी है, तो पर ईयर की उसकी फ़ीस रहती है 2 लाख। MBA की 2 साल की फ़ीस रहती है 7 लाख। तो ये MBA का फ़ीस का रहता है। तो अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की, लेकिन प्लेसमेंट का बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ उसका मोड ऑफ एडमिशन क्या रहता है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। अगर आपके 60% होंगे PCM को मिलाकर, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि SUAT कर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आप बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे, क्रैक कर लोगे, उसके बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। दूसरा,
आपको डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपका जेई में 3 लाख के अंदर अंदर रैंक आ रही होगी तो आपका डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ एडमिशन रहता है। बीटेक के लिए, एमबीए या फिर अदर कोर्सेज़ करना है तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी अब मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो रहा है वो रहा है 1.6 CR, जो कि सार्थक सिंह की लगी थी। उसके बाद इनका 1.2 CR जो कि आलिया की लगी थी। ये इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा गया है, 32 लाख का इसका। उसके बाद क्रिश सोनी की प्लेसमेंट लगी थी। तो ये कुछ प्लेसमेंट है जो कि अभी देखा गया है शारदा के अंदर। अब बात करते हैं इसके रिक्रूटर्स की कि कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ आती हैं। तो देखो फेमस कंपनीज जैसे अमेज़ॉन हो गया, स्लिपवेल हो गया, और आगे देखो महिंद्रा हो गया। तो ये सारी कंपनीज़ आती ही आती हैं। उसके अदर अलग कंपनीज़, नेवी या इंडियन आर्मी जैसी कंपनीज़ आती ही आती हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की, तो देखो यहाँ पे बहुत तरह का स्कॉलरशिप मिलता है। लगभग से लगभग आपको बहुत स्कॉलरशिप, लाइक 30 करोड़ प्लस तक का स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करता है। स्कॉलरशिप अगर ये ऑफ़र करता है तो कैसे कैसे आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, अगर आप CBSE एंड ICSE के स्टूडेंट हो, या फिर आप स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, या फिर आपके जेई रैंक है, तो इस बेसिस पर स्कॉलरशिप लगेगी। CBSE में अगर आपके 95 एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से और उस पर आपके मार्क्स 98 एंड अबव आ रहे हैं, या फिर आपकी जेई में अप टू 25,000 तक आ रहा है, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। जो आपको ये गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज दिख रहा होगा, तो ये होता है, एक टाइम पीरियड होता है। लाइक देखो 6 मंथ्स तक एडमिशन्स होते हैं। तो ये टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है कि 2 मंथ जो होगा वो गोल्ड का पीरियड होगा, नेक्स्ट 2 मंथ जो होगा वो सिल्वर का पीरियड होगा, नेक्स्ट 2 मंथ जो होगा वो ब्रोंज का पीरियड होगा। लाइक जब अगर आप पहले 2 मंथ्स में आ रहे हो तो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ में आ रहे हो तो उससे कम स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं अगर आप उसके बाद 2 मंथ्स में आ रहे हो तो उससे भी कम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये टाइम पीरियड होता है। वहीं अगर आपके CBSE एंड ICSE बोर्ड में 90 एंड 94 के 20% के बीच में आ रहा है, और स्टेट बोर्ड में 95 एंड 97 के % के बीच में आ रहा है, वहीं जेई की जो रैंक है वो 25,000 से 40,000 के बीच में आ रही है, तो आपको 60, 50 एंड 40% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब अगर आप CBSE में आपकी परसेंटेज आ रही है 86 एंड 89% CBSE एंड ICSE में, और अगर आपकी स्टेट बोर्ड में आ रही है 90 एंड 94%, और अगर आपकी जेई रैंक 40,000 से 55,000 तक आ रही है, तो आपको 40, 30 एंड 20% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। आगे अगर आपकी CBSE एंड ICSE बोर्ड में 82% से 85% के बीच में आ रहा है, और आपका स्टेट बोर्ड का 85% से 89% के बीच में आ रहा है, और आपकी जेई रैंक 55,000 से 1 लाख के बीच में आ रही है, तो आपको 20, 10 एंड 10% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। लाइक अगर आप पहले आ रहे हो तो 20%, उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ बाद आए तो 10%, और उसके बाद भी 2 मंथ बाद आए तो आपको 10% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपकी 75 एंड 81% के बीच में आ रहा है CBSE एंड ICSE का, और आपका स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट जो आया है वो आपका 80 से 84% के बीच में आया है, और आपकी जेई की रैंक 1 लाख से 1,50,000 के बीच में आई है, तो आपको 10, 5 एंड 5% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप रहती हैं। उसके अलावा भी स्कॉलरशिप रहती हैं जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लाइक क्योंकि मैंने बताया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस है, तो अगर बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी अलग स्कॉलरशिप रहती है। तो अभी अगर हम स्कॉलरशिप के बारे में देखने बैठे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। अब बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखो मैंने जैसे बताया ही आपको, जैसे 63 एकड़ का कैंपस है, तो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डिवाइड है इंजीनियरिंग, लाइक शारदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से एक अलग डिपार्टमेंट होगा, एक शारदा स्कूल ऑफ लॉ के नाम से अलग डिपार्टमेंट होगा, स्कूल ऑफ
एजुकेशन के नाम से अलग डिपार्टमेंट होगा। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो शारदा हॉस्पिटल है। हर कोई वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, बीमार इंसान देखने के लिए मिलेगा। शारदा हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में घुसते ही आपको जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल मिलेगा, शारदा हॉस्पिटल के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस होगा। तो जैसे कि मैंने बताया मेडिकल कोर्स के लिए फ़ेमस है, तो उसका हॉस्पिटल भी बहुत फेमस है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। शारदा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। आगे मैं इस पर के स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो देखो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है बहुत सारी, लाइक बास्केटबॉल क्लब हो गया यहाँ पे होता है, फुटबॉल क्लब होगा, बैडमिंटन क्लब हो गया, तो ये सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। खो खो क्लब भी होता है, खो मत जाना, कबड्डी क्लब भी होता है, और उसके बाद टेबल टेनिस क्लब भी होता है। तो देखो आप देख सकते हो कितना सारे क्लब्स हैं। चेस एंड कैरम, योगा क्लब भी होता है, एक्सरसाइज भी करो आप, एथलेटिक्स क्लब भी होता है, वॉलीबॉल क्लब भी होता है, क्रिकेट क्लब भी होता है, एंड ये सारे क्लब्स होते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मतलब इन सब से पता चलता है कि देखो इसको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ रहती है। तो अब अगर आप गेम शेम वाले बच्चे हो तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। अब बात करते हैं इसके फेस्ट की, तो फेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी होते रहते हैं। तो इतना तो मैं नहीं जानती फेस्ट के बारे में इनके, लेकिन मैंने सुना है काफ़ी फेस्ट होते रहते हैं इनके शारदा में। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, कि क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसका जो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज होगा वो फैकल्टीज़ का, कि देखो 900+ फैकल्टीज़ है और टॉप मोस्ट की फैकल्टीज़ यहाँ देखने के लिए मिली है। मतलब जिन्होंने लाइक अच्छा PhD होल्डर्स हैं, जिन्होंने PhD कर रखी है, रिसर्च में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है फैकल्टीज से, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। दूसरा, आपको यहाँ पे स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड लाइक आपको स्टार्टअप करना है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंटोरशिप भी मिलती है। लाइक आपको मान लो आपको स्टार्टअप करना है और इन सब, या फिर एंटरप्रेन्योर करना है, तो इन सब में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेंटोरशिप भी है, तो उसके थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू काफ़ी हेल्प हो सकता है। फोर्थ अगर एडवांटेज की बात करूँ तो देखो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा। बाहर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन से बहुत सारे कॉलेजेस के साथ कोलैब हो रखा है, तो आप बाहर भी पढ़ सकते हो। 250 लगभग 250+ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, कि आप क्या सोच के लाइक कौन सा डिसएडवांटेज हो सकता है, किस बेसिस पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एडमिशन लेना नहीं चाहिए। तो देखो एक आपने शारदा का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन आपने कभी इसका नाम पढ़ाई के लिए नहीं सुना होगा। लाइक आप फेमस होगा, बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, मेडिकल के लिए फेमस है, बट अदर जैसे बीटेक हो गया, इसके लिए आपने कभी बच्चों को सुना नहीं होगा, पढ़ रहे हैं बच्चे। वही मैं बोल सकती हूँ एजुकेशन जो कल्चर है काफ़ी कम है यहाँ पे, मतलब पढ़ने वाला इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ का एनवायरनमेंट अगेन पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं है, और जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है लाइक अच्छा नहीं है। ड्रग्स एडिक्ट स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वाला कल्चर यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, तो ऐसा स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे होता है, लाइक होता है, मैंने ऐसा सुना है। बाकी एनवायरनमेंट यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेगा ना तो पढ़ने वाला होगा, ना ही वो लाइक, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू पैसा होता है उनके पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है। ड्रग्स एडिक्ट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो इस कॉलेज को, मतलब ये एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसके अदर भी आपको अदर प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। लाइक हाँ अच्छी है ये, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसको आपको मुझे लगता है पहले उनको टारगेट करना चाहिए। आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो आप इसके अलावा भी और कॉलेजेस लाइक बैनर्ड को चूज़ कर सकते हो, IIM गुड़गांव को चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
उन कॉलेजेस को पहले टारगेट करना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप पहले ही सोच के आना कि यहाँ पे पढ़ने वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है। तो वही मैं मतलब ऐसा मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, आपका मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि यहाँ पे आगे पढ़ाई करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो इससे बेटर है कि आप IIM गुड़गांव या फिर बैनेट को चूज़ करो, और अदर प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन इसके बारे में। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अगर यहीं आना है, मेडिकल के लिए फेमस है, मेडिकल कोर्सेज आप यहाँ कर सकते हो। बाकी इट्स ऑल ऑन यू कि मेरा ओपिनियन तो यही था। अगर आपका ओपिनियन है आपको पढ़ना ही है यहाँ पे तो आप पढ़ सकते हो। नो मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ। तो हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। यही था शारदा यूनिवर्सिटी का छोटा सा रिव्यू। और कोई डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे एक और सरप्राइज़ आपके लिए लाने वाली हूँ, एक और यूट्यूब चैनल लाने वाली हूँ उन बच्चों के लिए जिनको कॉलेजेस के बारे में जानना होता है कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या कल्चर रहता है कॉलेज का, फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, क्या सिलेबस होता है। तो इन सब के बारे में मैं एक और यूट्यूब चैनल बनाने वाली हूँ जिसका मैं डालूँगी व्हाट्सएप चैनल पर। तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो अगर आपको जल्दी से उसका डिटेल जाननी है, तो अपडेट जानना है तो हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।